लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत, हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मई के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। मुस्कुराने में कितना टाइम लगता है? कभी एक छोटे से जोक पे मुस्कान आ जाती है, तो कभी 4 घंटे बाद जब टीम मैच जीत जाती है। पर क्या आपको पता है, हर साल इंडिया में कई बच्चे पैदा होते हैं जो खुल के मुस्कुरा भी नहीं पाते बिकॉज ऑफ क्लेफ्ट। ये एक कॉमन बर्थ कंडीशन है, पर इसकी वजह से अक्सर बोलने में, खाने पीने में और सांस लेने में दिक्कत होती है। 45 मिनट, सिर्फ 45 मिनट की एक सर्जरी से क्लेफ्ट ट्रीट किया जा सकता है। मैं जुड़ा हूँ हिमालय और स्माइल ट्रेन के इनिशिएटिव मुस्कान के साथ, जो क्लेफ्ट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो याद रखिए, मुस्कान आने में कभी लगते हैं 4 सेकंड और क्लेफ्ट ट्रीटमेंट के बाद 45 मिनट। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पटना सिविल कोर्ट के परिसर में ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया। अब खबरें विस्तार से। पटना सिविल कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई, जहां ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने से कई लोग जख्मी हो गए। मिली सूचना के अनुसार गांधी मैदान के पास स्थित पटना सिविल कोर्ट के परिसर में यह भीषण हादसा हुआ। कोर्ट परिसर में लगे बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में एक वकील की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वकीलों का कहना है कि मृत वकील के परिजन और घायल वकीलों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। पीछे बढ़ जाएंगे आराम से। हिंदुस्तान के सारे कोर्टों में दुर्गति है वकीलों का कोई रिस्पांस नहीं है, कोई रिस्पेक्ट है। नेता भी आते हैं, खाली अपना कॉलर टाइट करके चले जाते हैं। वकील से घटिया इस देश का कोई प्रोफेशन नहीं है। वकील के लिए कोई सम्मान नहीं है। सारे लोग चैम्बर में, ट्रांसफार्मर में आग लगी, यहाँ वकीलों को बैठने के लिए जगह नहीं है। वकील दर की ठोकरें खा रहे। वकीलों को देखने के लिए ना केंद्र से ना ऊपर से लेकर नीचे तक कोई पदाधिकारी नहीं है। इसके लिए बहुत कितने लोग घायल हुए, क्या क्षति हुई इस आग से? 5 आदमी के जलने की खबर है। अब जान से बढ़ क्या क्षति हुई? एक व्यक्ति, एक अधिवक्ता तो जिंदा जल गए और 4-5 पूरी तरह घायल हैं और कोई व्यवस्था नहीं है। विधि व्यवस्था इस ढंग से चरमराई हुई है, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। एडवोकेट तो पूरी तरह मतलब आकाश के नीचे जो कहता है यूं ही मतलब जीने के लिए और मतलब मरने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राजद के जारी किए गए वीडियो पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के कारनामों को पूरा बिहार जानता है। बिहार के लोगों पर अत्याचार किया गया है और विधि व्यवस्था चौपट हुई है। इसी कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए।
जो परिवारवाद की पार्टी है, जिसकी बुनियाद ही भ्रष्टाचार और घोटाला है, गरीबों को लूटना है, वो क्या बोलेगी? एनडीए में कोई खटपट नहीं है? कहीं कोई खटपट नहीं है, कोई खटपट नहीं है। बहुत जल्दी बंटवारा हो जाएगा, सीट बंटवारा बहुत जल्दी हो जाएगा। तेजस्वी यादव अभी भी जो काम किए गए 17 महीनों उसका उदाहरण दे रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं। आप तेजस्वी जी के कारनामों को यह बिहार नहीं जानता है क्या? उनके अत्याचार को कौन नहीं जानता है? नफरत की राजनीति करने वाले, सिर्फ अपने परिवार के लिए गरीबों के खून चूसने वाले, उसका हक मारने वाले और हमेशा अपराधियों को संरक्षण देने वाले तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? आरजी जी क्या बोलेंगे? का वीडियो जारी कर रहे हैं कि 17 महीने उन्होंने क्या किया, सब करेंगे, घर घर दिखाएंगे लोगों को। भाई 17 महीने में 17 महीने का क्या जारी करेंगे? वो 17 महीने में जो उनके कारण बिहार की विधि व्यवस्था चौपट रही है, विकास उनके कारण बाधित रही है और अपराधियों को जो संरक्षण मिलता था आरजेडी और तेजस्वी जी के द्वारा, जिसके कारण ही तो नीतीश जी तबाह थे और एनडीए में आए। और नीतीश जी बिहार का विकास चाहते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा देश के गांव गांव, घर घर, जन जन, शहर शहर पहुंच रहा है, उसको बिहार में नीतीश जी को करने नहीं तेजस्वी जी देते थे। तो वो अपराधियों को संरक्षण देने वाले, लूट खसोट की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार और अब परिवारवाद की नीति के तहत राजनीति करने वाले वो क्या बोलेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार की तिथि लगभग तय हो चुकी है। मंत्रिमंडल का विस्तार 15 मार्च को होगा। जल्द ही बिहार में एनडीए की सीटों का बंटवारा हो जाएगा। बीजेपी में शामिल होने के बाद सीट शेयरिंग के मामले को लेकर जदयू बैकफुट पर है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बैठक का दौर जारी है, लेकिन इंडिया गठबंधन में तो अभी सीट बंटवारे को लेकर बैठक भी शुरू नहीं हुई है। इसीलिए इंडिया गठबंधन के नेताओं को अपनी चिंता करनी चाहिए। यहाँ सब कुछ समय पर हो जाएगा। एनडीए गठबंधन के सीट शेयरिंग की चिंता तो है, इंडिया गठबंधन में हो गया। अरे एनडीए गठबंधन में तो विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सीट शेयरिंग होना है, लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दलों में परिवार के सदस्यों के बीच होना है। तो अब तक न परिवार के सदस्य कौन कौन चुनाव लड़ेंगे यह क्लियर है, न कौन सीट पर कौन लड़ेगा यह तय है। सब समय हो जाएगा। ये कोई मामला है मीडिया से मुँह खाते हैं, मीडिया से तो इतना बात करते हैं, पकड़ पकड़ के बात करते हैं। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री व मोतिहारी के सांसद और भाजपा के कदावर नेता राधा मोहन सिंह ने टिकट कटने की अटकलों के बीच बड़ा बयान दिया। राधा मोहन सिंह ने कहा कि इस बार भी मोतिहारी से भाजपा ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में कौन व्यक्ति लड़ेगा ये महत्व नहीं रखता है और पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो मुझे मंजूर है। अभी भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, व्यक्ति कौन होगा ये महत्व नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा और सबसे ज़्यादा मेहनत उसको जिताने के लिए मैं करूंगा। मोतिहारी में मैं खुद लड़ूं या हमारा कोई कार्यकर्ता लड़े, एक पूरी लड़ाई मैं स्वयं लड़ता हूं। विधायकों का भी लड़ता हूं और एमपी में भी यदि कोई हमारा कार्यकर्ता आया तो उसकी भी पूरी लड़ाई में लड़ूंगा। भाजपा किसी को भी टिकट दे, लेकिन विपक्षी पार्टी आप ही से लड़ेंगे। हाँ, व्यक्ति हमारा कोई हो सकता है, कोई कार्यकर्ता हो सकता है, लेकिन उसकी लड़ाई भी हम स्वयं लड़ेंगे। तो आपने भी तो इतना समय दिया, तो आप क्यों नहीं? ठीक है, वो तो पार्टी का जो भी निर्णय होगा, यानी मैं हूँ या दूसरा भी कार्यकर्ता होगा तो मैं उतना ही मेहनत करूंगा, यानी उसकी लड़ाई मैं स्वयं लड़ूंगा। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक आप समाज में सुधार नहीं लाएंगे, आपके बच्चे गुजरात और तमिलनाडु में जाकर मजदूरी ही करेंगे, फिर यहाँ के लोगों का भला कैसे होगा। मैं बिहार में 18 महीने से पैदल चल रहा हूँ। 5000 से ज्यादा गांव में जाने के बाद मैं रोज मंच से कहता हूँ कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब बदहाल अगर बिहार में कोई है तो वो मुसलमान है, लेकिन 32 सालों से मुसलमानों ने लालटेन का साथ नहीं छोड़ा है। जब चचा भतीजा का उद्देश्य एक है कि देश को
विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना और मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाना, तो सीट शेयरिंग कोई मुद्दा ही नहीं रह जाता है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात को चचा भतीजा कभी नहीं टाल सकते, क्योंकि पीएम मोदी पर उनका अटूट विश्वास है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा कहेंगे वे वैसा ही करेंगे। एनडीए में कभी सीट को लेकर खींचतान की स्थिति नहीं रहती है। एनडीए के सभी दलों के नेताओं के लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि रहा है। यह इंडी गठबंधन नहीं है। इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर लठबंधन हो रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का कहना 100% सही है कि चुनाव की तिथि की घोषणा से पहले बिहार में सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में कोई विवाद ही नहीं है। कुख्यात गैंगस्टर संदीप झांझरिया उर्फ काला जिठाड़ी की राजस्थान की गैंगस्टर अनुराधा चौधरी की द्वारका सेक्टर 3 के संतोष बैंकेट हॉल में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच शादी संपन्न हुई। शादी में मेहमानों से ज्यादा तो पुलिस कर्मी तैनात थे। अपराध की दुनिया में कदम रखकर कुख्यात हुई इस जोड़ी की शादी में हाई प्रोफाइल शादी के जैसे पुलिस का कड़ा पहरा था। इस दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। शादी में परिवार के सदस्यों के अलावा चुनिंदा मेहमानों को बुलाया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे। मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं, पर माँ कसम एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू। मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। Want to know the secret of my success? Hard work, dedication and Denver, the center of my success.